गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आप जानते हैं कि कुछ मूलभूत घटनाएं लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है। इनमें अपन ने देखा है युग्मक जनन, उसके बाद देखा है युग्मक स्थानांतरण, उसके बाद तीसरी घटना देखी है निषेचन, उसके बाद चौथी घटना आज अपन पढ़ेंगे युग्मनज का निर्माण, और उसके बाद होती है भ्रूणोद्भव। इन पांचों घटनाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें दो होती हैं निषेचन से पहले और दो होती हैं निषेचन के बाद में। निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण आता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन निषेचन को पढ़ते हैं, और निषेचन के बाद में होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाओं के नाम से जाना जाता है। निषेचन पश्च घटनाओं में पहली घटना है युग्मनज का निर्माण। आज हम इसी युग्मनज के निर्माण के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज को अपन जाइगोट भी कहते हैं। सबसे पहले आप यही समझेंगे कि युग्मनज कहते किसे हैं। आप जानते हैं कि एक होता है नर युग्मक, जो कि अपन जानते हैं कि अगुणित होता है। इसका संलयन होता है मादा युग्मक के साथ। मादा युग्मक भी अगुणित होता है। ये दोनों ही कोशिकाएं हैं। इन दोनों अगुणित कोशिकाओं का संलयन होता है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि बनने वाली कोशिका है वो कैसी होगी? द्विगुणित होगी। द्विगुणित। और यह जो द्विगुणित कोशिका बनती है, ये इन दोनों के परस्पर मिलने से बनती है, और इनके मिलने की घटना को अपन निषेचन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका बनती है। बनने वाली इसी द्विगुणित कोशिका को अपन युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। तो पहला आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि युग्मनज होता क्या है, युग्मनज बनता कैसे है। युग्मनज निषेचन की क्रिया के द्वारा बनता है। युग्मनज है क्या? युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है। किनसे बनेगी? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से, निषेचन से एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसको अपन युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ हमने यही बात समझी है और इसे लिखा है कि युग्मनज कहते किसे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जीवों में निषेचन के बाद, यानी निषेचन होने के बाद युग्मक संलयन की क्रिया के बाद में एक द्विगुणित सेल, एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसको अपन युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात, के संलयन के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। उसके बाद हम ये देखें कि ये जो युग्मनज है, बना है, यही नई पीढ़ी का निर्माण करता है। मतलब युग्मनज को नई पीढ़ी का निर्माण करने वाली पहली कोशिका के रूप में जाना जाता है। ये भी कह सकते हैं कि नए जीवन का प्रारंभ करने वाली कोशिका कौन होती है? युग्मनज। युग्मनज को ही नए जीवन का प्रारंभ करने वाली प्रथम कोशिका के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, अब अपन ये जानते हैं निषेचन तो दो प्रकार का होता है। एक अपन ने पढ़ा है बाह्य निषेचन, और दूसरा पढ़ा अपन ने आंतरिक निषेचन। तो जहां निषेचन हो रहा है, वहीं पर युग्मनज का निर्माण होता है। तो हम ये देखें कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है, उनमें युग्मनज
से जल होता है। तो यहाँ बाहर किसी माध्यम में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बाहरी माध्यम में। बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण बाहरी माध्यम में होता है, क्योंकि निषेचन ही मादा प्राणी के शरीर से बाहर हो रहा है, तो वहीं पर बाहरी माध्यम में ही युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरी बात, जिन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है? मादा प्राणी के शरीर के अंदर। तो निश्चित रूप से मादा प्राणी के अंदर ही, मादा प्राणी के शरीर के अंदर ही युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर आंतरिक माध्यम में आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण आंतरिक माध्यम में होता है, और बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण बाहरी माध्यम में होता है। उसके बाद अब देखेंगे आगे कि किस तरह से युग्मनज आगे नए जीव का विकास कर रहा है। बहुत से शैवाल और कवक ऐसे हैं जिनमें युग्मनज अंकुरित होने से पहले, युग्मनज अंकुरित होने से पहले विश्रांति अवस्था में, विश्राम अवस्था में जाता है। उस दौरान उस युग्मनज के चारों तरफ, उस युग्मनज के चारों तरफ आवरण के रूप में भित्ति बन जाती है। किनमें? बहुत से शैवालों और कवकों में जैसे ही निषेचन होकर के युग्मनज बनता है तो युग्मनज से तुरंत ही नया जीव विकसित नहीं होता। वह युग्मनज अंकुरित हो उससे पहले विश्रांति अवस्था में चला जाता है, विश्राम अवस्था में चला जाता है। इस दौरान उसके चारों तरफ एक आवरण के रूप में क्या बन जाती है? भित्ति बन जाती है। इस भित्ति को क्या कहते हैं? निषिक्तांड। क्या कहते हैं? निषिक्तांड या कोशपोर कहते हैं। तो छोटा प्रश्न बनता है, निषिक्तांड किसे कहते हैं? हम कहेंगे जब किसी युग्मनज के चारों ओर एक आवरण के रूप में भित्ति बन जाती है तो ऐसे भित्ति को निषिक्तांड या कोशपोर कहते हैं। बात आती है कि यह क्या कार्य करता है? यह भित्ति है इस युग्मनज की विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा करती है, अर्थात इसकी रक्षा या इसको किसी प्रकार की क्षति से बचाने का काम यह करती है। अब धीरे धीरे यह युग्मनज है अगली वृद्धि अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब इसका विश्रांति काल समाप्त हो जाता है और यह वृद्धि अवस्था में प्रवेश करता है। तब इस युग्मनज में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज में कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसी अर्धसूत्री विभाजन से युग्मनज में क्या होता है? कई अगुणित संततियां बन जाती हैं। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित संततियों का निर्माण होने लग जाता है। इस तरह से अगुणित संततियां बनती हैं तो यह जीव का अगुणित जीवन चक्र होता है, जिसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। इसी तरह से अपन ये देखें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें युग्मनज बनने के बाद विश्राम की अवस्था नहीं आती। इसमें युग्मनज बनने के बाद क्या हो जाता है? विश्रांति अवस्था आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें विश्रांति काल नहीं होता है। तो विश्रांति काल नहीं होता है तो इनमें भित्ति का निर्माण भी नहीं होगा, और जो युग्मनज है वह उसी समय धीरे धीरे अगली अवस्था में प्रवेश करने लग जाता है, जिस दौरान युग्मनज में क्या होंगे? लगातार विभाजन होंगे, और विभाजन होता है तो उसके साइज में वृद्धि होती चली जाती है। जो ये विभाजन होता है यह ध्यान रखना समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। युग्मनज में किनमें? जिनमें विश्रांति काल नहीं होता है उन प्राणियों में युग्मनज के अंदर निरंतर विभाजनों के माध्यम से वृद्धि होती रहती है। और यह युग्मनज पहले तो क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से बाद में जाकर के नया जीव विकसित हो जाता है। और जो ये नया जीव विकसित होगा यह कैसा होता है? यह द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि युग्मनज भी कैसा था? युग्मनज भी
द्विगुणित था। दूसरी बात, इसमें विभाजन कौन से हुए? समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन इसमें होता नहीं है, तो नया जीव कैसा होता है? द्विगुणित। इस तरह से इन जीवों में द्विगुणित जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। द्विगुणित जीवन चक्र के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है डिप्लॉन्टिक। कैसा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। तो यहाँ हम दोनों को कंपेरेटिव करें तो यहाँ क्या हो रहा है? विश्रांति काल आता है, यहाँ विश्रांति काल नहीं आता है। विश्रांति काल आता है तो भित्ति बन जाती है, विश्रांति काल नहीं आता है तो भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब विश्रांति काल के कारण इसमें क्या होगा? जैसे ही विश्रांति काल समाप्त होगा उसके बाद जाकर के इसमें विभाजन शुरू होता है। और विभाजन कौन सा होगा इसमें? अर्धसूत्री विभाजन। आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से तो अगुण संततियां ही बनती हैं, और यहाँ पर कौन सा विभाजन नहीं होता? इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। कौन सा बताया आपको? केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, समसूत्री विभाजन। विश्रांति काल जिस जीव के युग्मन में नहीं होता है उसमें समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण युग्मनज से भ्रूण बन जाता है और भ्रूण फिर नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली नई संतति है वो द्विगुणित होती है, और यह द्विगुणित जीवन चक्र की ओर अग्रसर होने लग जाता है। तो यहाँ अपन ने दो चीजें देख ली। अब एक ऐसा अपन इसमें पढ़ने वाले हैं जिसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार का जीवन चक्र आता है। युग्मनज से जीव के विकास में द्विगुणित और अगुणित जीव दोनों अवस्थाएं प्रारंभ होती है। देखिएगा, बहुत से पौधे अगुणित होते हैं, यानी बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? पौधे ही अगुणित होते हैं, जैसे मॉस, प्रोथेलस, ये अगुणित होते हैं। इनमें युग्मकों का निर्माण आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जीव यदि कैसा है? अगुणित, तो उसमें युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। तो इनमें युग्मक कौन से विभाजन से बनेंगे? समसूत्री विभाजन से। और जीव ही कैसा है? अगुणित, तो निश्चित रूप से बनने वाले युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित ही होते हैं। हम वैसे भी जानते हैं कि जीव चाहे द्विगुणित हो या फिर अगुणित, युग्मक सदैव कैसे बनते हैं? अगुणित ही बनते हैं। बस अंतर इतना है कि जीव यदि अगुणित है तो उसमें समसूत्री विभाजन से, और जीव यदि द्विगुणित है तो उसमें असूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं। लेकिन बनेंगे कैसे? अगुणित। उसके बाद आप जानते हैं कि युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है, युग्मक संलयन, और युग्मक संलयन से युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बन जाता है। अब जो ये युग्मनज है कैसा है? द्विगुणित। इस द्विगुणित युग्मनज के अंकुरण से, युग्मनज के अंकुरण से, युग्मनज के अंकुरण से जो पौधा बनता है, नया पौधा बनता है, इस युग्मनज के अंकुरण से नया पौधा बनता है, वो भी कैसा होता है?
द्विगुणित होता है। और यह जो अवस्था है कहलाती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसको अपन हिंदी में कहते हैं बीजाणुविद। बीजाणुविद पीढ़ी। इसमें पौधे पर विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणुधानी या बीजाणु कोष कहा जाता है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन से, किसमें, बीजाणुधानियों में क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। और वो कैसे होंगे, अगुणित बीजाणु बनते हैं। और जो ये अगुणित बीजाणु हैं यही अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा जो बीजाणु हैं किस तरह के, अगुणित। बीजाणु कैसे, अगुणित के अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। लेकिन ये जो पौधे बनेंगे वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अगुणित। शुरू में पौधे कैसे थे, अगुणित, बीच में अवस्था कैसे आई, द्विगुणित, और उसके बाद इनमें क्या बने, बीजाणु, और फिर से बीजाणु अंकुरित होकर अगुणित पौधों का निर्माण करते हैं। और इसको कहा जाता है, क्योंकि इन पौधों में किनका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इन पौधों में युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है गैमेटोफाइट। इसे हम हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। जो कि कैसी होती है, अगुणित, और बीजाणुविद कैसी होती है, द्विगुणित। इस प्रकार से हम यदि समझना चाहें तो जो ये द्विगुणित पौधा अंकुरित हुआ अगुणित से, ये कहलाता है, आप देखेंगे, मॉस कैप्सूल और फर्न, प्रोथेलस फर्न प्लांट में और मॉस कैप्सूल में, जिनमें स्पोरोफाइट होते हैं, अर्थात बीजाणुधानियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। लेकिन मूल पादप होता है वो द्विगुणित होता है, जिसमें बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसको बीजाणुविद पीढ़ी कहते हैं। और ये बीजाणु हैं अंकुरित होकर के जो नया पौधा बनाते हैं तो उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। और इसके अंदर गैमेट्स का, युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इस पीढ़ी को युग्मकोद्भिद पीढ़ी भी कहा जाता है। यदि हम देखना चाहें अंग्रेजी के हिसाब से तो यहाँ पर जो द्विगुणित है इसके लिए वर्ड आता है कौन सा, डिप्लोम्टिक। और यहाँ इसके लिए अगुणित के लिए आता है हैप्लॉम्टिक। तो ये दोनों अवस्थाएं कुछ पौधों के जीवन चक्र में एक के बाद एक आती हैं। ऐसे जीवन चक्र को, इन प्रकार के पौधों का जो जीवन चक्र है, जिसमें स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट या बीजाणुविद अथवा बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी दोनों एक के बाद आती हैं, तो उनका जो जीवन चक्र है वो
डिप्लोबायोटिक जीवन चक्र कहलाता है। हैप्लोडिप्लोबायोटिक प्रकार का जीवन चक्र कहलाता है। इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र भी कह देते हैं। हैप्लो किसके लिए आया? अगुणित के लिए। डिप्लो किसके लिए आया? द्विगुणित के लिए। तो हैप्लोडिप्लोबायोटिक, और इसे डिप्लोहैप्लोबायोटिक भी कहा जा सकता है। क्या? डिप्लो पहले बोल सकते हैं, डिप्लोहैप्लोटिक जीवन चक्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमने युग्मन निर्माण के बिंदु को समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू।